गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। प्रीवियस क्लास में मैंने नाउन नंबर स्टार्ट किया था। आज नाउन में नंबर जो टॉपिक है उसके आगे मैं बता रहा हूँ। आज मैं अगेन कुछ ऐसे वर्ड्स का प्लूरल बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, प्लस इसके साथ साथ और भी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स होता है जिसके अंत में यूएम होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में यूएम होता है। अगर हम यूएम को ए में कन्वर्ट कर दें तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। यानी द वर्ड कंटेनिंग यूएम, the word containing um is Latin word। जनरली ये लैटिन वर्ड्स होते हैं। अगर हम um को a में कन्वर्ट करते हैं तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो um is converted into a। जब हम um को a में बदलेंगे तो वो नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखिए बैक्टीरियम, BACTRIUM, ये बैक्टीरियम वर्ड है। बैक्टीरियम में um है तो ये सिंगुलर है। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जो वर्ड है वो प्लूरल है। अगर हम सोचें कि इसे बैक्टीरियाज बनाएंगे तो ये गलत होगा। उसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, तो जो वर्ड जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उनका प्लूरल आपको बता देता हूँ। और साथ में मैं कुछ वर्ड ऐसे ही बताऊँगा कि जिसके अंत में um तो होता है बट a में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी वो एक्सेप्शनल केस होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मोमेंटम, देखिए मोमेंटम साइंस का एक टर्म है। अब um को हटाएंगे तो क्या बनेगा? मोमेंटा, MOMENTA हो जाएगा। um = a हो गया। एजेंडम, एजेंडम um को हटाएंगे तो क्या बनेगा? एजेंडा। एजेंडा होता है पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, यानी मीटिंग में जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं उसे हम कहते हैं एजेंडा। मैक्सिमम, मैक्सिमम, अब देखिए मैक्सिमम का बनाएंगे तो um = a हो जाएगा मैक्सिमा। मिनिमम, अब देखिए मिनिमम का बनाएंगे तो um = a होगा, ये हो जाएगा आपका मिनीमा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो सारा मैं बता देता हूँ। कुछ अपवाद भी बताऊंगा, जैसे इम्पोरियम, EMPORIUM। देखिए इम्पोरियम है, इसी से बना है इम्पोरिया। um = a हो जाएगा तो ये हो जाएगा इम्पोरिया। एक वर्ड है डिक्टम जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। देखिए डिक्टम का मतलब होता है कहावत। तो अब इसका जो प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? um = a, तो दिस इज डिक्टा। एक वर्ड है स्ट्रेटम, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, STRATUM। अब देखिए इसका प्लूरल बनाए तो क्या होगा? um = a हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा STRATA। स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम को बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए um = क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा स्पेक्ट्रा। जैसे प्लेटिनम, PLATINUM। अब देखिए प्लेटिनम एक मेटल भी है, अब बनाएंगे तो क्या बनेगा? प्लेटिना। कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम CORRIGENDUM। देखिए कॉरिजेंडम मतलब होता है करेक्शन इन न्यूज़पेपर या बुक। किसी बुक में, न्यूज़पेपर में जो करेक्शन होता है उसे कॉरिजेंडम कहते हैं। तो कॉरिजेंडा का क्या बनेगा? कॉरिजेंडा।
एक वर्ड है इरेटम, ERRATUM। अब इरेटम को यूएम हटाएगा तो क्या बनेगा, इरेटा, ERRATA। और भी कुछ वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, बैक्टीरियम, मोमेंटम, एजेंडम, मैक्सिमम, मिनिमम, कॉरिजेंडम, इम्पोरियम, डिक्टम, स्ट्रेटम, स्पेक्ट्रम, प्लेटिनम, इरेटम। कुछ नहीं करना है, आप यूएम को ए में बदलेंगे तो ये सिंगुलर से प्लुरल बन जाएगा। और भी कुछ का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ और भी वर्ड बता रहा हूँ, जैसे मेमोरेंडम, अब देखिए यूएम है तो मेमोरेंडा हो जाएगा। क्रीमेटोरियम, CRETORIUM, क्रीमेटोरियम, इट्स ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड, क्रीमेटोरियम। तो क्या बनेगा इसका, CRETORIA। इसे हम ये लिख देंगे क्रीमेटोरियम। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक वर्ड है डिक्टम, सॉरी एक वर्ड है डेटम। देखिए डेटम में यूएम है तो अगर डेटम का प्लुरल बनाए तो क्या बनेगा, ये आपका डेटा हो जाएगा। उसी तरह मीडियम, देखिए मीडियम का दो प्लुरल बनता है, एक तो मीडियम का मीडिया हो जाएगा और एक मीडियम्स हो जाएगा। एक तो आपका मीडिया बनेगा और एक आपका हो जाएगा मीडियम्स। मीडियम्स मतलब माध्यम और मीडिया मतलब मास मीडिया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम यूएम को ए में बदलेंगे तो सिंगुलर से प्लुरल बन जाता है। अब बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसमें यूएम होता है लेकिन ए में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मैं कुछ एक्सेप्शनल भी बता देता हूँ, जितने भी एक्सेप्शनल केस होगा उसमें हम एस लगाएंगे। तो कुछ एक्सेप्शन में बता देता हूँ, जैसे म्यूजियम, स्लम, म्यूजियम हो गया, स्लम हो गया, असाइलम, जिम्नाजियम, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। डेकोरम है, DECORUM, डेकोरम। तो जितने भी ये वर्ड देख रहे हैं सबके साथ हम एस लगाएंगे, इन सबके साथ हम एस लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा म्यूजियम्स, स्लम्स, ये हो जाएगा आपका म्यूजियम्स। हालांकि एक म्यूजिया वर्ड होता है दैट इज़ इन अमेरिकन इंग्लिश, बट वी आर नॉट गोइंग थ्रू अमेरिकन इंग्लिश, वी आर गोइंग थ्रू ब्रिटिश इंग्लिश। तो हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में म्यूजियम्स होता है, म्यूजिया नहीं होता है। स्लम का स्लम्स हो जाएगा, उसी तरह ये असाइलम्स हो जाएंगे, ये आपका असाइलम्स हो जाएगा, ये आपका जिम्नाजियम्स हो जाएगा, इसी को शॉर्ट में लोग जिम बोलते हैं, और ये आपका डेकोरम्स हो जाएगा, DECORUMS, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन ये था कि लिखा था कि डेटा इज नॉट अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। देखिए ध्यान से, डेटा इज नॉट अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। तो देखिए डेटा जो वर्ड है ना, ये प्लुरल है, इसका सिंगुलर डेटम होता है, या तो यहाँ डेटम होता तो इज होता, लेकिन ये यूज़ किया है प्लुरल, तो डेटा इज नहीं होगा, डेटा आर होगा। तो
तो यहाँ से बहुत सारे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि अगला टेक्निक कि आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब कुछ वर्ड बता रहा हूँ कि जिसके अंत में IS होता है, तो जिस वर्ड के अंत में IS होता है उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक्सिस, देखिए अंत में IS है। बेसिस, अंत में IS है। क्राइसिस, IS है। एक्सिस हो गया, बेसिस हो गया, क्राइसिस हो गया। वेसिस, साइनॉप्सिस, हाइपोथेसिस। बहुत सारे वर्ड हैं। यानी अब हम ये आपको ये बता रहे हैं कि द वर्ड कंटेनिंग IS, यानी द वर्ड्स कंटेनिंग IS, जिस वर्ड में IS होगा लास्ट में, उसका प्लूरल आप कैसे बनाएंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, आप सिंपली IS को ES में कन्वर्ट कर दीजिएगा। यानी IS इज कन्वर्टेड इनटू ES। यानी आप IS को ES में कन्वर्ट कर दीजिएगा, वर्ड ऑटोमेटिक सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। यानी आप IS को ES में कन्वर्ट कर देंगे तो वर्ड सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। और इसका कोई एक्सेप्शनल नहीं है, कोई भी वर्ड हो जिसके अंत में अगर IS हो तो आप IS को ES में कन्वर्ट कर दीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि वर्ड नाउन होना चाहिए, ये नहीं कि कोई वर्ब है उसमें IS है आप ES में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्सिस का क्या बनेगा, एक्सेस हो जाएगा। बेसिस का क्या बनेगा, देखिए बेसिस हो जाएगा। क्राइसिस, CRISE हो जाएगा। उसी तरह ये जो वर्ड है OASES हो जाएगा, ये हो जाएगा। साइनॉप्सिस, ये हो जाएगा। हाइपो, यानी आपको कुछ नहीं करना है कि जिसके अंत में अगर IS होगा ना, उसको IS को हम ES में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे आप IS को ES में कन्वर्ट करेंगे वर्ड सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। और इसका कोई एक्सेप्शनल नहीं है, जहाँ भी IS मिले उसको ES में बदल दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि वर्ड शुड बी नाउन। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम को पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि द अर्थ मूव्स अराउंड हर, ऑप्शन में था एक्सिस और एक्सेस। देखिए क्वेश्चन था कि द अर्थ मूव्स अराउंड हर एक्सिस और एक्सेस। तो ध्यान से देखिए, अर्थ एक की बात हो रही है तो ऑटोमेटिक ये तो लेगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अब मान लो इसी क्वेश्चन को घुमा दिया, एरर में दे दिया, आपको ये दे दिया कि द अर्थ मूव्स अराउंड हर एक्सेस। इसको कर दिया नो एरर, ऐसे कर दिया, ये स्लैश कर दिया, ये ए पार्ट कर दिया, ठीक है, ये आपका बी पार्ट कर दिया और ये सी आपका ये डी कर दिया। तो फिर गलती कहाँ होगी, क्योंकि अर्थ एक की बात हो रही है तो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक बार एग्जाम में दिया था तो ऐसे दे दिया था कि द प्लैनेट्स, देखिए प्लैनेट्स मतलब मोर देन वन की बात हो रही है, प्लैनेट्स मूव अराउंड देयर। अब क्वेश्चन को घुमा कर दिया, उसमें दे दिया कि एक्सिस और एक ऑप्शन दे दिया एक्सेस। अब देखिए प्लैनेट्स का मतलब है कि मोर देन वन की बात कर रहा है, तो अब ये आपका आंसर क्या लेगा, ये लेगा। तो सिंगुलर से प्लूरल सीखने का ये फ़ायदा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी डिजिट और लेटर का प्लूरल आप कैसे बनाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि किसी डिजिट और लेटर का प्लूरल कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
अप टू 9 कुछ भी हो सकता है, या कोई भी लेटर हो, A B C D E कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ सीखेंगे कि किसी डिजिट और लेटर का प्लूरल कैसे बनाएंगे। देखिए, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो कोई भी अगर डिजिट होगा या अगर लेटर होगा तो आप उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि कोई भी डिजिट और लेटर होगा ना, तो दे आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस। आपको सिंपली, चाहे वो डिजिट हो या फिर लेटर हो, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। जैसे आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा कि दे आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस। आपको इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और ये अपने आप प्लूरल हो जाएगा। जैसे अब इसका बनाएंगे तो क्या होगा, 1 एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा, 2 एपोस्ट्रोफी एस टूज, 3 एपोस्ट्रोफी। अब जैसे ए है तो आपका हो जाएगा ए एपोस्ट्रोफी एस। मान लो बी है तो बी एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा, सी है तो सी एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा। अब अगर छोटा लेटर होगा तो छोटे का बना लेना, उस पर लगाना है एपोस्ट्रोफी। अब देखिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ से। देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है बबल। देखिए, बबल में बी 3 बार आया हुआ है। अगर बी 1 टाइम होता तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे अगर ऐसा कहना हो कि बबल वर्ड में बी 3 बार आया हुआ है, तो जैसे 3B लिखेंगे तो 3 का मतलब है कि एक से ज़्यादा हो गया, तो B का तो प्लूरल बनाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि देयर आर 3B इन बबल, यानी बबल वर्ड में B कितनी बार है, 3 बार। देखिए, अगर एक बार होता तो बात खत्म, लेकिन ये वर्ड 3 बार आया हुआ है, तो जब 3 बार आया हुआ है तो प्लूरल तो बनाना पड़ेगा ना। तो बनाने का टेक्निक क्या रहा कि आपको सिंपली इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। तो देखिए, करेक्शन तब लेगा जब हम 3B में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तभी ये करेक्ट होगा, अदरवाइज ये गलत है। जैसे मैं बोलूं कि देयर आर 2L इन डॉल, यानी डॉल वर्ड में L कितनी बार है, 2 बार है। तो देखिए, अगर 1 टाइम होता तो बात खत्म, फिर तो बनाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन 2 बार आया हुआ है तो इस L को प्लूरल बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, इसमें लगाइए एपोस्ट्रोफी एस, आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अब मान लो इसी को स्लैश करके दे दिया। जैसे मैं बोलूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये एक डिजिट है। अब मुझे कहना हो कि इस संख्या में 2 जो है 3 बार आया हुआ है, तो 2 3 बार आया हुआ है तो 3 के बाद 2 को तो प्लूरल बनाना पड़ेगा ना। जैसे मैं बोलूं कि देयर आर 3 2 इन 2022, यानी इस संख्या में 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। तो जैसे 3 बार आया हुआ है तो माय डियर्स को प्लूरल तो बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, 2 कर देंगे। जैसे मान लीजिए 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है 9 कितनी बार होगा, 4 बार होगा। तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर 4 9s इन 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। देयर आर 4 9s इन 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। यानी 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसमें 9 कितनी बार होगा, 4 बार। देखिए, अगर 1 टाइम होता तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 4 बार आया है तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो इसका ये बेनिफिट है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल आप कैसे बनाएंगे।
अब मैं बता रहा हूँ कि किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल आप कैसे बनाएंगे। जैसे जितने भी आपके जो कंपाउंड नाउन होंगे, इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे। देखिए जो भी कंपाउंड नाउन होगा ना, उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ड आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसमें आपको स्मॉल एस लगाना है। क्या लगाना है? यानी कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं स्मॉल एस इज एडेड टू द इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। यानी कंपाउंड नाउन का जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसमें हम छोटा सा एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। यानी स्मॉल एस इज एडेड टू द इंपॉर्टेंट word of compound noun, word of a compound noun। यानी जो भी कंपाउंड नाउन होगा उसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट होगा उस वर्ड में हम छोटा सा एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि मेड सर्वेंट, तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मेड या सर्वेंट। देखिए मेड इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वेंट है। अब सर्वेंट कैसा है वो छोड़ दीजिए, तो मेन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है सर्वेंट है, तो हम छोटा एस लगाएंगे तो बनाएंगे तो क्या होगा, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड है, जैसे मान लो पासर बाई है। पासर बाई मतलब राहगीर होता है जो पैदल चलते हैं। तो देखिए इसमें बाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एक प्रेपोजिशन है। पासर मतलब गुजरने वाला, यानी कि जो पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें सर्वेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूं कि ब्रदर इन लॉ, तो देखिए इसमें आपका एक्चुअली तीनों वर्ड मिलके एक रिलेशनशिप वर्ड को बना रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ब्रदर वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यही बोला था कि जो भी कंपाउंड नाउन होगा उसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, छोटा एस लगाएंगे, कैपिटल एस नहीं, छोटा एस लगाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि मेजर जनरल, मेजर जनरल, अब देखिए इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जनरल। जैसे मैं बोलूं कि चीफ मिनिस्टर, तो देखिए इसमें मिनिस्टर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये तो बदलता रहेगा, फिनांस लगा दो तो फिनांस मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपके कंपाउंड नाउन होंगे उसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट होगा उस वर्ड में आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। और जैसे ही आप एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे स्पेंड थ्रिफ्ट, अब देखो थ्रिफ्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये देखा कि कोई भी अगर कंपाउंड नाउन आपको मिलता है तो पहले आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको लगे कि जिस वर्ड जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसमें एस लगा दीजिएगा तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अब देखिए इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। जैसे पासर बाई है, अब बनाएंगे तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है तो ये हो जाएगा पासर्स बाई। देखिए इसी को जब एग्जाम में देता है ना तो एस यहाँ न लगा के यहाँ दे देता है, खूब एरर दिया हुआ है, तो वही गलत है आपका। अब देखो ब्रदर इन लॉ है तो बनेगा तो क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। मेजर जनरल है, अब जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, मेजर जनरल्स, ये हो जाएगा मेजर जनरल्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका चीफ मिनिस्टर्स, और ये हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट। यानी हमने ये देखा कि कोई भी कंपाउंड नाउन होगा अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसमें आप एस लगा दीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी एब्रीविएशन का प्लूरल आप कैसे बनाएंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको किसी एब्रीविएशन और नेम का प्लूरल कैसे बनाएंगे। कोई भी एब्रीविएशन होगा, जैसे मान लो वीआईपी है, बीए है, एमए है, बहुत सारे वर्ड हैं। तो किसी एब्रीविएशन का आप प्लूरल कैसे बनाएंगे, प्लस कोई भी नेम आ जाए, जैसे मान लीजिए राहुल हो गया,
आशीष हो गया, सीता हो गया। तो देखिए किसी एब्रीविएशन और किसी नेम का प्लूरल कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा अगर कहना हो कि क्लास में राहुल नाम के 3 बच्चे हैं, तो राहुल नाम के 3 बच्चे हैं, जैसे ही हम 3 लिखेंगे तो राहुल का तो प्लूरल बनाना पड़ेगा ना। या आशीष नाम के 2 बच्चे हैं, तो जैसे हम 2 मेंशन करेंगे तो आशीष का तो प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो देखिए आपको करना क्या है कि आपका जो एब्रीविएशन है ना उसमें हम छोटा एस लगाएंगे, और आपका जो नाम होगा ना तो नाम में हम छोटा एस या ई एस उन दोनों से एक को यूज़ करेंगे। यानी यूँ समझ लीजिए कि इसमें क्या करेंगे, स्मॉल एस इज एडेड, कोई भी एब्रीविएशन हो तो स्मॉल एस ऐड करेंगे, और जो नाम होगा उसमें छोटा एस या ई एस दो में से कोई एक हो सकता है, इज एडेड। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे मान लो ये वीआईपी लिखा हुआ है, तो इसमें कैपिटल नहीं यूज करना, ये गलत होगा। जब भी हम यूज करें तो ऐसे लिखेंगे वीआईपी और ये छोटा एस। जैसे मान लीजिए एमए लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एमए और ये छोटा एस लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए राहुल है, तो ये बनेगा तो आपका राहुल्स हो जाएगा। अब देखिए आशीष, चूँकि लास्ट में एस एच है तो हम ई एस करेंगे, तो ये हो जाएगा आशीषेस। अब मान लीजिए ये सीता है, तो ये हो जाएगा आपका सीतास। यानी नेम में क्या करेंगे, या तो छोटा एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, लेकिन जब कोई एब्रीविएशन होगा तो क्या करेंगे, स्मॉल एस लगाएंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि 4 VIP आर ट्रैवलिंग बाय दिस ट्रेन। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 VIP आर ट्रैवलिंग बाय दिस ट्रेन। देखिए VIP कितने हैं, 4 हैं, तो जब 4 हैं तो प्लूरल तो बनना चाहिए ना, तो क्या बनेगा 4 VIPs। अब ये बन जाएगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि क्लास में सीता नाम की 2 लड़कियां हैं, तो देयर आर 2 सीतास इन द क्लास। इसका मतलब है कि क्लास में सीता नाम की 2 लड़कियां हैं। तो कोई भी एब्रीविएशन होगा या कोई नेम होगा तो जनरली हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, एब्रीविएशन के साथ स्मॉल एस और नेम के साथ आइदर एस और ई एस दोनों छोटा यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था अभी आया हुआ था कि 2 MA इन इंग्लिश अब देखिए 2 MA इन इंग्लिश है, तो जब बनाएंगे तो क्या होगा, 2 MAs इन इंग्लिश हो जाएगा। इस तरह ये प्लूरल हो गया। आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आऊँगा। सम फैक्ट्स रिगार्डिंग नंबर, कुछ वर्ड जो सिंगुलर में यूज होते हैं, कुछ वर्ड जो प्लूरल में यूज होते हैं, कुछ वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं सिंगुलर में, कुछ के प्लूरल में 2 मीनिंग होते हैं। मतलब नाउन की रिगार्डिंग मैं कुछ फैक्ट अगली क्लास में लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग है। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। और किसी तरह की समस्याओं के लिए कमेंट के लिए आप मेरे ईमेल पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं pi.krishnasir@gmail.com। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।